हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो कुछ टाइम से ना मुझे इंस्टा पे एक रिक्वेस्ट आई हुई थी कि मैं इस टाइप की पेपलम टॉप की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूं। सो आज मैं आपके साथ ये पेपलम टॉप की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूं। बहुत ही प्यारा सा नेट फैब्रिक इसके लिए हमने लिया हुआ है। फैब्रिक डिटेल और मेजरमेंट आपको आगे देखने को मिल जाएगी। और फ्रंट से हमने इसे वी नेक में रखा है और साथ ही इसमें आलिया कट पैटर्न हमने डाला हुआ है। सो फुल डिटेल में मैंने आपके साथ वीडियो ये वाला शेयर किया है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये है हमारी जो पेपलम की मेज़रमेंट, ये मैंने अपने लिए बनाई हुई है। और इसके लिए ना मैंने यहाँ पे 2 मीटर का ये नेट फैब्रिक लिया हुआ है और इसमें मैंने 2 टाइप का अस्तर यूज़ किया हुआ है। एक ये सैंतून जिसे मैं पूरे में लगाने वाली हूँ और एक मैं कॉटन यहाँ पे अस्तर यूज़ कर रही हूँ जिसे मैं सिर्फ टॉप पार्ट में रखूँगी। तो ये अभी हम ना कॉटन अस्तर को लेंगे, अच्छे से आयरन करके जितना ज़रूरत है ना उतना फैब्रिक को हमें फोल्ड करके रखना है। मैंने 13 इंच का इसे लिया है, 2 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। अभी ना ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेनी होगी और इसके बाद से हम अपनी मेज़रमेंट स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे जो मेज़रमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना उसे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको आर्म होल पे कोई भी झोल नहीं आएगा, नेक बहुत अच्छा से बैठने वाला है। तो सबसे पहले हमें टॉप की जो लेंथ रखनी है ना, यहाँ पे हमें ले लेनी है 16 इंच। तैयार हमें 15 इंच का रखना है, 1 इंच आपको इसमें बढ़ा करके लेना है। तो इस तरह से ना मैंने पहले लेंथ ले लिया है 16 इंच का। पहले हम बैक साइड को ड्रॉ करेंगे फिर फ्रंट को करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमें शोल्डर ले लेना है। जितना आपका शोल्डर मेजरमेंट है ना उसे 2 से डिवाइड करके यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7.5 इंच। 7.5 इंच मार्क करने के बाद ना वहीं से 1 इंच आप यहाँ पे शोल्डर डाउन कर लीजिएगा। और इसके बाद से जो बंद वाला साइड है ना वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 2.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से ना एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया शोल्डर का मार्किंग। इससे आपका जो शोल्डर है ना वहाँ पे कोई झोल नहीं आएगा, बहुत ही अच्छा से बैठेगा। अब हमें लेना है यहाँ पे आर्म होल का मार्किंग। आर्म होल का मेजरमेंट ऐसे निकालना है, जितना आपका बस्ट है ना उसे आप 6 से डिवाइड कर लीजिएगा और जितना अभी आएगा जो 1 इंच है उसे ऐड नहीं कीजिएगा, उसके नीचे से हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो मैंने लिया है 6.5 इंच। अब बारी है बस्ट की मार्किंग की। तो बस्ट हमारा जितना है उसे 4 से डिवाइड करके यहाँ पे मार्क कर लेना है। सो साथ ही यहाँ पे हमें 1.5 इंच या 2 इंच तक मार्जिन भी ऐड कर लेना है। तो मार्जिन लेने के बाद इस तरह से मार्किंग कर लेना है और साथ ही एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बारी है हमें आर्म होल की गोलाई की। तो जितना हमने मार्किंग किया था ना 6.5 इंच, उसका आप सेंटर ले लीजिएगा, इस तरह से मार्क कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने सेंटर ले लिया है। और अब ना क्या करना है, यहाँ से जो कोण निकला है ना यहाँ से 0.75 इंच पे मार्क करना है और इन सारी डॉट्स को हम इस तरह से मिला लेंगे। ये हो जाएगा हमारा बैक आर्म होल का गोलाई, ठीक है। और हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई में हमें 1/2 इंच अंदर की ओर मार्किंग करना है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। जिस तरह से हमने बस्ट की मार्किंग की वैसे ही हमें वेस्ट की मार्किंग ले लेनी है। जितना आपका वेस्ट है उसे 4 से डिवाइड करके मार्क कर लीजिए, साथ ही मार्जिन भी रख लीजिएगा। तो इस तरह से हमने वेस्ट की भी मार्किंग कर ली और यहाँ पे मार्जिन भी ऐड कर लिया इसमें। अब बारी हमें नेक और शोल्डर की। तो हमें शोल्डर कितना रखना है यहाँ पे वो मार्किंग लेनी है। तो जिस साइड से हमें आर्म होल की मार्किंग ली है ना उस साइड से आपको शोल्डर जितना रखना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो शोल्डर मुझे तैयार रखना है 2.5 इंच। तो उसमें 1 इंच हम ऐड करके यहाँ पे मार्क करेंगे क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ इस तरह से 3.5 इंच पे मार्किंग, ठीक है। अब बचा हुआ जितना हमारा मार्जिन है ना वहाँ हम रख लेंगे अपनी नेक की मेजरमेंट। तो इस तरह से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है 2.5 इंच तक का, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमें राउंड नेक का शेप दे देना है। तो ये हो गई हमारी बैक नेक की मार्किंग, ठीक है। तो बैक पार्ट की हमारी मार्किंग हो चुकी है। जैसे हमने मार्किंग की उसी पे हम यहाँ पे कटिंग भी कर लेते हैं। अब सेम हम ना इसी को यहाँ पे बैठा करके फ्रंट की मार्किंग करेंगे। सो जिस तरह से बैक की मार्किंग है सेम फ्रंट की भी वैसे ही मार्किंग रहेगी, बस यहाँ पे आर्म होल और हमारा जो नेक है वो चेंज होगा। तो सेम हमने यहाँ पे फ्रंट की भी कटिंग कर ली है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक नेक पे बैक साइड पे भी मतलब जो हमने अलग से कट किया है ना फ्रंट के लिए उस पर भी मार्किंग कर लेनी है। और फ्रंट नेक आपको जितना रखना है उसे आप उतना बढ़ा लीजिएगा।
तो यहाँ पे ना मैं बैक नेक की मार्किंग फ्रंट वाला जो पार्ट हमने कट किया ना उस पर कर ले रही हूँ, क्योंकि हमारा जो आर्म होल की मार्किंग की हुई है ना उसी पे हम रख करके फ्रंट की आर्म होल कट करने वाले हैं। तो बैक जितना हमने 2.5 इंच पे कट किया था वो पार्ट को कट कर लिया। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, आर्म होल और नेक की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आर्म होल में हमें 1/2 इंच अंदर की ओर बढ़ाना है और जो सेंटर की मार्किंग की है ना वो 0.25 इंच रखना है, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ जो कोन बन रही है ना वहाँ पे वापस से 0.75 इंच पर मार्क करना है और इसके बाद हमें यहाँ पे इस तरह से आर्म होल की मार्किंग करनी है जो हमारा फ्रंट साइड के लिए रहेगा। सो इस तरह से अगर आप मार्किंग करोगे ना तो आर्म होल पे आपका बिल्कुल भी झोल नहीं पड़ेगा। अब बारी है नेक की। तो नेक मैं रखने वाली हूँ यहाँ पे 7 इंच का, ठीक है, या 7.5 इंच तक रख सकते हैं क्योंकि वी नेक है। यहाँ पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें इस तरह से वी शेप में से मिला लेना है। बट यहाँ पे ना हल्का सा मैं यहाँ पे से इस तरह से कर्व शेप दे के ऊपर तक लाइन को मिला लूँगी। हल्का सा गुलाई देना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। 0.25 इंच तक का मैंने इसमें गुलाई दिया है। और इस तरह से अब हमें ऊपर से मार्किंग करना है 13.5 इंच पे। और इसके बाद इस लाइन को हम इस तरह से हल्का सा गुलाई देते हुए इस तरह से मिलाना है। कटिंग हमने कर ली है। अब इसे मेन फैब्रिक और हमने जो हमारा सैंतून फैब्रिक था ना दोनों पे मिला करके कट कर लिया है। तो पहले हमें सैंतून रखना है, उसके ऊपर नेट को रखना है और उसके ऊपर हम अपने कॉटन अस्तर को रखेंगे और इसके बाद ना हम अपने नेक को रेडी करेंगे। तो अभी नेट और जो सैंतून है ना उसे मैंने प्रॉपर नहीं कट किया है, वो अभी हम सिर्फ ऐसे ही कट कर लिए हैं। जब इसे अच्छे से सिल लेंगे ना हमारा कॉटन अस्तर के साथ मिलाकर, फिर इसमें फिनिशिंग वाली कटिंग हम डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ पिन लगा लिया है और इसके बाद अब चलिए हम अपनी नेक को यहाँ पे रेडी करते हैं। तो यहाँ पे एक पैर का मार्जिन देते हुए नेक को इस तरह से सिलना है। ये देखिए इस तरह से सिलने के बाद यहाँ पे हमें इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है और हमारा यहाँ पे सेंटर पे एक छोटा सा कट लगाना है और इसके बाद सारे पिन को हम निकाल लेंगे और कॉटन अस्तर को हम पीछे की साइड पे कर देंगे। पहले हम इस तरह से इसमें हम सिलाई कर लेंगे ताकि हमारा जो नेक है वो अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए इस तरह से। अब हम अस्तर को पीछे की साइड पे कर देंगे। सेम ऐसे ही हम अपने बैक साइड की नेक को भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और इसमें ना हमें पहले छोटी छोटी कट लगा लेनी होगी इस तरह से। इसे भी हम ऊपर से बैठाते हुए एक सिलाई लगा लेंगे और जो कॉटन अस्तर का पैटर्न हमने कट किया ना उसी पैटर्न में इसे हम अच्छे से बैठा करके सिल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए दोनों को कट करके अच्छे से बैठा करके स्टिच कर लिया है, ठीक है। अभी बस हमने ना फ्रंट वाले साइड को अच्छे से मतलब सिलाई नहीं किया है, बैक को हमने बैठा करके स्टिच कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, इस तरह से दोनों के शोल्डर को मिलाना है और जो कॉटन वाला अस्तर है ना इसे हम एक साइड पे इस तरह से पलट लेंगे। पलट के हम अच्छे से इसे मिलाएंगे सिलाई को और यहाँ पे हम शोल्डर की सिलाई दे देंगे। इस तरह से सिलने से हमारा जो सिलाई है ना वो बाहर की साइड पे नहीं आएगा, वो अंदर चला जाएगा, देखिए इस तरह से। तो दूसरे वाले शोल्डर को भी हमें रेडी कर लेना है और इसके बाद हमारा जो अस्तर है ना उसे बैठाते हुए हम पूरे को सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना वो हम कट करके हटा लेंगे। जो सैंतून नेट है वो अच्छे से कट कर लेना है। तो यहाँ मैंने इसे रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं अच्छे से हमारा नेक भी रेडी हो गया है और फिनिशिंग से हमारा यहाँ पे शोल्डर की भी सिलाई हो चुकी है। ये तो हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। अब बारी है इसकी जो बॉटम है वो रेडी करनी है हमें। तो इसके लिए पहले हम अपनी सैंतून को लेंगे। घेर आप जितना देना चाहो आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ना इसे 41 इंचेस का रखा है घेर के लिए। सबसे पहले हम बैक साइड को निकालेंगे। तो बैक हमें कितना रखना है, इसमें 14 इंचेस हमें लेना है। 14 to 15 इंचेस आप ले सकते हैं, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 14 इंचेस का। तो एक मार्किंग यहाँ पे कर लेनी है। इसके बाद हमें क्या करना है ना, फैब्रिक को इस तरह से पकड़ के फोल्ड कर लेंगे
इस तरह से 2 फोल्ड करके बिछा लेंगे और जहाँ हमने 14 इंचेस पे मार्किंग की है ना, उसे अच्छे से हमें मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ड्रॉ कर लेने के बाद बैक पार्ट को कट कर लेना है। तो यहाँ पे सेंतून मैंने 14 इंचेस का कट किया है। जो हमारा इसमें नेट फैब्रिक रहेगा ना, वो 1 से 1.5 इंच आप ज़्यादा करके लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे 14 इंचेस का कट कर लिया है। अब बचा हुआ फैब्रिक है ना, इसे हम अच्छे से रख लेंगे और इसे रखने के बाद अब जो हमने बैक पार्ट को कट किया ना, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं या आप इस तरह से मार्किंग लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ अभी 18 इंच, ठीक है। और इसके बाद हम बैक पार्ट को यहाँ पे इस तरह से बैठाएंगे और जहाँ हमने मार्किंग की है ना, वो बंद वाले साइड पे हमने मार्किंग की है, उस साइड से यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें इस तरह से तिरछा करके लाइनिंग को यहाँ तक ऐसे मिलाएंगे, हल्का सा तिरछा करते हुए, ठीक है। और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। एंड में आके दोनों बराबर आ जाएगा। सेम हमने अस्तर को यहाँ पे 1 से 1.5 इंच ज़्यादा कट कर लिया है। अस्तर और मेन फैब्रिक को मिला करके मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है, ठीक है। इसके बाद जो हमने फ्रंट की जो सेंटर ली थी ना, जो कोन बना था, वहाँ पे आपका चून अच्छे से बनना चाहिए। तो यहाँ पे ना चून बनाने के लिए मैं सुई का हेल्प ले रही हूँ। आप हाथ से भी कर सकते हो। इस तरह से ना बड़ी वाली सुई लेनी है और इसकी हेल्प से हमें यहाँ पे छोटी छोटी प्लीट्स रेडी करनी है। इस तरह से प्लीट बना पे प्लीट बहुत अच्छी से बैठेगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो पूरे में मैं प्लीट्स रेडी कर ले रही हूँ। प्लीट रेडी करने के बाद ना एक बार आप मेज़रमेंट ज़रूर ले लीजिएगा अपने टॉप के साथ मिलाते हुए कि ये बराबर है या नहीं। अगर कम हो रहा है ना, तो आप 1-2 इंच जो प्लीट है ना, वो साइड से आप खोल सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है ये मेरा। अभी हम से सिलना सेंटर से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा प्लीट का जो सेंटर है वो लेना है और हमारा टॉप का सेंटर को मिलाना है। यहाँ पे एक पिन लगा ले रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ सेंटर से स्टार्ट करेंगे सिलना इसे। तो अच्छे से प्लीट को बैठाते हुए हमें यहाँ पे इसकी सिलाई लगा लेनी है। एक साइड से तो हमने इसे सिल लिया, दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही हमें इसे बैठाते हुए स्टिच कर लेना है। और ऐसे ही हमें अपनी बैक साइड में भी प्लीट रेडी करके बैक में अच्छे से लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से सिल लिया है और साथ ही ना यहाँ पे मैंने इसमें इंटरलॉक भी कर लिया है। सेम ऐसे ही हम बैक साइड में भी प्लीट्स रेडी करके इसमें इस तरह से स्टिच कर ले रहे हैं। दोनों साइड पे हमने प्लीट्स लगा ली है। अब अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पे आपको मार्जिन नहीं दिख रही होगी थोड़ा लाइट के वजह से, बट मैंने जो फिटिंग की मार्किंग ली थी ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने सिलाई किया है। यहाँ तक लाना है आपको सिलाई। और इसके बाद ना हम अपने मेन फैब्रिक में जो नेट है ना, वो अंदर करके सिर्फ अस्तर पे सिलाई करेंगे। और इसके बाद जहाँ से हमने सिलाई छोड़ी है ना, वहीं से हम अपने नेट पे इसे सिलाई बैठाते हुए इस तरह से सिलाई करेंगे। दूसरे साइड पे भी फिटिंग की ऐसे ही सिलाई कर लेनी है। ये देखिए अच्छे से हमें यहाँ पे फिटिंग की सिलाई हो चुकी है दोनों साइड पे। नीचे को भी हमने मोड़ लिया है, साथ ही हमारा अस्तर को भी हमने फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। अब ना इसमें हम ये पतली सी गोल्डन कलर की लेस लगाएंगे ताकि हमारा जो नेक है और नीचे की जो दामन है वो अच्छे से हाईलाइट हो। आप चाहे तो उसे स्किप भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे नेक पे और नीचे की साइड पे ये गोल्डन वाली पतली लेस लगा रही हूँ। तो इस तरह से फोल्ड करके सिर्फ हमें फ्रंट के नेक पे ये लेस को लगाना है। तो इस तरह से हम इसे आराम से बैठाते हुए सिलाई करेंगे नेक पे। सो ये देखिए नेक पे हमने इसे अच्छे से सिल लिया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब ऐसे ही हमें नीचे की साइड पे भी लेस को लगा लेना है। तो नीचे की साइड पे ना मैं यहाँ पे 2 लेयर में ये लेस को लगाऊंगी। आप चाहे तो सिंगल लेयर भी रख सकते हैं।
सो ये रहा हमारा दोनों लेयर अच्छे से लग चुका है। अब बाकी है हमारे स्लीव्स की। तो बचा हुआ नेट हमें लेना है। यहाँ पे मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। लेंथ वाइज ये अभी 19 इंचेस का है। इसे वापस हमें 4 फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इधर से 8 इंच आ रहा है ये। अभी आपको जितनी अपने स्लीव्स की लेंथ रखनी है वहाँ पे मार्क कर लीजिए। मैं 17 इंचेस ले रही हूँ। इस तरह से यहाँ पे 17 इंचेस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और आर्म होल की गोलाई अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग ले लीजिए। मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ और ऊपर जहाँ हमने 17 इंच मार्क किया ना उसके नीचे से आप 3 इंच मार्क कर लीजिए। मार्किंग लेने के बाद यहाँ पे हमें आर्म होल की मतलब जो हमारी स्लीव्स की मार्किंग करनी है इस तरह से गोलाई देते हुए, और नीचे की जो गोलाई है वो मार्क कर लीजिए। मैं यहाँ पे 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इस तरह से लाइनिंग को मिला लेना है। एक्स्ट्रा मार्जिन 1 से 1.5 इंच आप यहाँ पे ले लीजिए और इसके बाद ना इसकी कटिंग कर लेंगे। सो इसकी कटिंग हो जाने के बाद इसमें भी नीचे की साइड पे हमें लेस को लगा लेना है और यहाँ पे एक साइड पे ना इस तरह से 1/2 इंच अंदर देते हुए इसे की कटिंग कर लेनी है जो हमारा फ्रंट में आएगा। ठीक है, तो नीचे की साइड पे मैंने इसमें लेस लगा लिया है। अब इसमें भी हम अपने फिटिंग की जो मार्किंग ली है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। तो इसे अच्छे से बैठाते हुए चलिए इसमें हम सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से सिलाई कर लेने के बाद हमें स्लीव्स को सीधा करना है और स्लीव्स की जो सिलाई है ना उसे आप अपनी जो हमारा टॉप है उसकी जो फिटिंग की सिलाई है दोनों को यहाँ पे हम मिलाएंगे। तो इस तरह से दोनों की सिलाई को मिलाना है और मिलाते हुए अब हम इसे अपने आर्म होल पे बैठाते हुए पूरी गोलाई पे सिलाई कर लेंगे और स्लीव को इसमें लगा लेंगे। सो इस तरह से हमारा ये पेप्लम टॉप बन के रेडी हो चुका है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा ये वीडियो ना, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो और हो सके तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो मेरे चैनल पे इसी तरह से बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आते रहते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि आने वाली हर अपडेट आपको उसी से मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।